तो कैसे आप लोग इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आप डिस्टेंस मोड में एडमिशन लेना चाहते हैं बीएड का जामिया से, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने शुरू से लेकर आखिर तक का पूरा प्रोसेस बताया है। कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन फी कितनी होगी, एडमिशन कैसे होगा, एंट्रेंस होगा नहीं होगा, और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एज लिमिट है, और क्या इसकी लास्ट डेट है, सब मैंने पूरा कवर किया है इसमें। लास्ट तक टेंथ में एडमिशन लेना है तो ये सारे क्वालिफिकेशन है। पहले अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये देखिए आपके सामने है, स्क्रीन के सामने। कैंडिडेट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन बैचलर, यानी कि बैचलर आपका किसी भी स्ट्रीम से हो, ये नीचे लिखा हुआ है साइंस, सोशल साइंस या कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़, किसी भी स्ट्रीम से हो तो आप इसमें एलिजिबल हैं। 50% बस होना चाहिए आपके बैचलर में, यानी 50% से ऊपर अगर आप हैं तो आप इसमें एलिजिबल हैं। एक चीज़ और, इन्होंने 5% का रिलैक्सेशन दे रखा है। SC ST OBC, अगर आप SC ST OBC या हैंडीकैप हैं तो 5% का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी कि अगर 45% भी है और OBC अगर आप हैं तो आपको इसमें एलिजिबल हैं। तो ये तो आपका ये हो गया क्वालिफिकेशन। और इसके साथ दो चीज़ और चाहिए, जो ये है, पहला ट्रेंड इन सर्विस टीचर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी ट्रेंड होने चाहिए, सर्विस होनी चाहिए आपकी पहले से। और एक चीज़ और है इसमें, कैंडिडेट हु हैव NCT और रिकॉग्नाइज 2 ईयर टीचिंग एजुकेशन, यानी कि ये जो प्रोग्राम होता है जो DLED BLED या फिर BTC JBT या ET, ये सब कुछ मिला के हर स्टेट में अलग अलग होता है, इसलिए इतने सारे नाम है। वैसे ये है कि आपका DLED होना चाहिए, वो जो 2 साल का होता है। और इसमें एक चीज़ और है कि ये आपका जो 2 साल का DLED है ये आपका रेगुलर से होना चाहिए, डिस्टेंस मोड का इसमें एलिजिबल नहीं है। अगर आपने DLED डिस्टेंस मोड से कर रखा है और इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये आप इसमें एलिजिबल बिल्कुल नहीं होंगे। तो यानी कि रेगुलर से होना चाहिए। ये दो चीज़ हो गया। और एक चीज़ और है कि अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं BEd डिस्टेंस में, तो ये अपना एंट्रेंस कराता है, मतलब डायरेक्ट एडमिशन नहीं है, इसमें एंट्रेंस है जो CDOE यानी कि जामिया खुद कराता है एंट्रेंस, तो ये भी कंडक्ट ये आपको देना है। तो जो क्वालिफिकेशन की बात हो गई, यानी कि ग्रेजुएशन चाहिए, ये टीचर ट्रेंड होना चाहिए, और आपका ये DLED होना चाहिए 2 साल का रेगुलर से। तो ये तो इसकी क्वालिफिकेशन हो गई। अब अगर बात करें कितने साल का कोर्स है, तो ये मैक्सिमम 2 साल, मिनिमम 2 साल का कोर्स है और मैक्सिमम 5 साल का है। यानी 2 साल का कोर्स है, आप 5 साल तक कर सकते हैं। अगर बीच में थोड़ा गैप हो तो आप गैप कर सकते हैं 1-2 साल का। ये आपका एंट्रेंस बेस पे हो गया, ये तो है ही है। और इसकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म भराएगा, अभी फॉर्म की डेट मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। उसकी फॉर्म अभी तक चल रहे हैं, जिसकी सिर्फ रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है 1500 रुपये है। यानी अगर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे ऑनलाइन तो 1500 रुपये जाएगी। और ये इसके बगल में जो प्रोग्राम फ़ीस है, ये आपकी एनुअल फ़ीस है, यानी कि 2 साल का कोर्स है तो सिर्फ और सिर्फ 1 साल की फ़ीस जो है 20,000 है। यानी 20,000 में आप 1 साल कोर्स कर सकते हैं। दो साल का 40,000, यानी 40,000 में आपका BEd हो जाएगा डिस्टेंस मोड से, जामिया से। तो ये आपके क्वालिफिकेशन हो गई, ये आपकी एनुअल फ़ीस हो गई, ये सब हो गया। अब अगर हम बात करें डेट की, कब निकला है फॉर्म, कब लास्ट डेट है, तो ये है इसका फॉर्म जो निकला है 24 अगस्त को निकला है, जिसकी लास्ट डेट है 15 सितंबर, यानी 15 सितंबर से पहले आप इसको ज़रूर फिल करवा लें। और अगर आपने ये फिल नहीं करवाया तो ये आपके पास लास्ट ऑप्शन है। अगर आप इस साल 2023 का BEd में अगर आप डिस्टेंस मोड से भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये आपके पास लास्ट ऑप्शन है। इसके बाद शायद डेट बढ़े या ना बढ़े, कंफर्म नहीं है, क्योंकि इन्होंने टेस्ट डेट भी दे रखी है। इंट्रेंस टेस्ट जो होगा वो 23 सितंबर को होगा, तो हो सकता है डेट ना ही बढ़े, क्योंकि 15 सितंबर को लास्ट डेट है, तो 23 सितंबर को इन्होंने एंट्रेंस दिया, उसका रिजल्ट भी आ जाएगा, रिजल्ट भी 30 सितंबर, यानी 30 सितंबर के लास्ट तक आपको पूरा ये क्लियर हो जाएगा कि आपका एडमिशन हो रहा है नहीं हो रहा है, मतलब पूरा क्लियर है। तो ये डेट इसके सामने दे रखी है, आप खुद भी देख लीजिए, मैंने भी बता दिया आपको। और अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस इसका ये है, जैसे एंट्रेंस जो होगा 2 घंटे का होगा, आपका जो एंट्रेंस है इसका 2 घंटे का होगा। MCQ क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, और जितने भी क्वेश्चन होंगे सब 1 नंबर के होंगे। एवरी करेक्ट आंसर 1 नंबर मिलेगा आपको, यानी 100 मार्क के क्वेश्चन है। अब और सिलेबस की बात करें, क्या क्या आएगा, क्या पढ़ना है आपको, तो ये आपके सामने है सिलेबस ऑफ BEd। सबसे पहले जो आएगा जनरल इंग्लिश कम्प्रिहेंशन आएगा, यानी कि 10 मार्क्स का ही आएगा, जनरल इंग्लिश आएगी आपकी। और 20 मार्क्स का आएगा जो लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग है, यानी कि वही रीजनिंग आएगी 20 नंबर की। और एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस 25 नंबर का आएगा आपका। टीचिंग लर्निंग एंड स्कूल 25 मार्क्स का आएगा। एनी ऑफ द फॉलोइंग, ये जो नीचे जितने भी हैं, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उससे 20 मार्क्स का आएगा। तो ये आप अच्छे से देख लें, 10 मार्क्स, 20 मार्क्स, 25 मार्क्स, ऐसे ऐसे है, ये आपका सिलेबस आएगा। इसी के रिलेटेड आप इसकी तैयारी करें, नेट से करें या किसी बुक से करें, बुक ये सब भी प्रोवाइड होती है, वो भी पढ़ सकते हैं आप इसमें, या नेट से भी आप जनरल इंग्लिश, ये जनरल अवेयरनेस, ये सब पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। तो ये आपका ये है। और टोटल नंबर ऑफ़ सीट, अगर सीट की बात करें तो 500 सीट निकली है इसमें। 500 सीट आपको मिलेगी, मतलब 500 बच्चों का एडमिशन होगा इसमें, तो आप
जाहिर सी बात है, आप अगर अच्छे हैं एंट्रेंस देने में तो आप इसको क्लियर कर सकते हैं। आप अगर रेगुलर का एंट्रेंस दिया हो आपने तो इसमें तो ये तो नॉर्मली होता है, ये आप दे सकते हैं। तो एंट्रेंस ज़रूर दें, एंट्रेंस बेस पे एडमिशन है, इसमें ज़रूर एडमिशन लें, वरना आपका साल ख़त्म हो सकता है 2023 का, फिर आपको 2024 में इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये भी ऑप्शन है कि आप अगर 2024 में रेगुलर में एडमिशन लेने चाहते हैं बीएड में, तो आप उसका एंट्रेंस तो दें। इस बार ये डिस्टेंस में भी एडमिशन ज़रूर ले लें, क्योंकि साल का कुछ पता नहीं हो तो साल बर्बाद करने से अच्छा आप डिस्टेंस में ले लें। बस आपको ये है कि बैचलर होना चाहिए आपका 50% से, और डीएलएड आपका वो 2 साल का होना चाहिए, वो भी रेगुलर से होना चाहिए। ये बात ज़रूर याद रखें, रेगुलर से होना चाहिए। तो ये आपकी बीएड की पूरी डिटेल है। अब आपको आगे कुछ भी अगर चाहिए हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में मैसेज कर दें। कुछ भी आपकी कोई क्वेरी हो, कोई पूछना हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर मैसेज करें, मैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और अगर आपके मतलब कि ये चीज़ नहीं है कि आपके जानने वालों की है, या किसी आपको लगता है किसी को भेजना चाहिए, तो इसको शेयर ज़रूर करें। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक भी करें। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें मेरे चैनल ज़हीन कंप्यूटर के नाम से। ठीक है।